आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम हमारे इस घनित्तर जड़ी बूटी विद्या में आप लोगों को ले चल करके आए हैं कि हमारे ये देखिए मेरे पीछे में ये है धनबाहर का पेड़। धनबाहर का पेड़ है, ये देखिए। यह पेड़ को तो प्रमुखता हमारे गुणवाना मैथोलॉजी में जब कई प्रकार से ऐसे उपयोग करते हैं, देव काज में भी इसका उपयोग करते हैं। अंधन की जो कोठार में इसका डाल को गड़ा करके अन्न में धान में गड़ा करके इसका घोंघो अर्जी करते हैं। और ये ऐसी हमारी मान्यता में ये एक पूजनीय पौधा है जिसको हम घोंघो अर्जी करते थे और आज भी करते हैं हमारे समाज में। तो हम अब आज जानेंगे इसके जड़ी बूटी गुण, रोग निदान करने की गुण इसके अंदर में क्या ऐसे हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका भाजी होता है, इसका फूल फूलता है, फूल जो फूलता है पीला पीला, इस जो फूल फूलता है मोर की तरह, तो उस फूल का उपयोग भाजी के रूप में, भोजन के रूप में, खाने के रूप में भी करते हैं। उसमें कई प्रकार से ऐसे औषधि गुण होते हैं, उनके कई प्रकार के इनका रोग निदान करने का, रोग दूर भगाने का इसके फूलों में, पत्तियों में, तनों में, फलों में होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके फूल के बारे में। फूल का उपयोग समानता भोजन के रूप में करते हैं, किंतु उस फूल को खाने से ब्लड की कमी नहीं होता। महिलाओं में अनियमितता का जो परेशानी होता है वो उस फूल का सेवन करने से दूर हो जाता है। और उसी प्रकार से अगर कोई मातृशक्तियाँ या फिर पितृशक्तियाँ अगर उसके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा है, नकारात्मक शक्ति ज़्यादा है, तो इसका उपयोग करते हैं। उसको खिलाने का विधि ये है कि वो जाने मत, उस प्रकार से इसके एक पत्ती को आप पीस करके या फिर इसका रंग निकाल करके उसको आप खिला दीजिए। निगेटिविटी उनके अंदर से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। दूसरी बात, और इसको हम धन संपत्ति के क्षेत्र में भी बहुत बड़े काम करते हैं। हमारी एक मान्यता रही है कि मान्यता ये है कि हमारे लोग इसके फल का जो बीज होता है, बीज जो होता है, बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ा फल होता है, उसके बीज होता है, इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा इसका फल होता है और उसके अंदर इतना बड़ा बड़ा बीज होता है। उस बीज का उपयोग अपने जीवन में अगर किसी पुरुष वर्ग को या फिर मातृशक्ति को अगर उसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु की कमी है, पुरुष में शुक्राणु मात्र महिलाओं में अंडाणु की कमी है, तो इस बीज को पीस करके आप उसको खिलाइए। उसके अंदर किसी भी प्रकार से वीर्य की कमी या फिर उसको किसी भी प्रकार से बांझपन की कमी या परेशानी, उनसे उसको निजात मिलेगी। इसी बात संपत्ति के क्षेत्र में आप देखिए, ये डाल है, ये जो इसका डाल है, डाल से जैसे ज़मीन में छूता हुआ डाल है और उस डाल से ऐसे फल लटका हुआ है और वो ऐसे ज़मीन में टेका हुआ है। फल जो है ज़मीन में डाल से भी जुड़ा है और ज़मीन से भी वो छुआ हुआ, मतलब ज़मीन से टच करते हुए उसका फल है। वो फल बहुत प्रकार से तांत्रिक विधि में बहुत उसका उपयोग है। वैसे फल का उपयोग जब किसी जगह में, हमको कोई जगह में अगर जाननी है, क्या जाननी है कि इस जगह में कोई ऐसे दर्व कहे जाए, सोना चांदी गड़े हुए होते हैं, दर्व गड़े हुए होते हैं, उसको चेक करने का जो एक तरीका होता है इसके फल से भी किया जाता है। ऐसे तो कई तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। कई विधियां हैं जिस विधि को आप उपयोग करके ज़मीन के नीचे सोना है ये आप जान सकते हैं। तो इसका फल का भी उपयोग उसमें करते हैं। जैसे वो फल ज़मीन से टिका है और इधर धनबाहर के अपने पेड़ से भी लटका है और ज़मीन में टिका हुआ है, टच है उसका, तो वो फल को आप रख लीजिए। उस फल को फिर आप 21 अमावस को एक मंत्र बोल करके उसमें जल का क्या करना है, आचमन करना है, जल को उसमें स्नान कराना है। उसके बाद वह फल ऐसा शक्तिशाली हो जाएगा कि किसी भी जगह में अगर गड़ा हुआ धन है तो वहाँ पे आप उसको ले जाओगे तो वो बताएगा, वहाँ रहेगा तो वो ऊपर से ही बता देगा, खड़ा हो जाता है वो, और खड़ा होगा और वो खड़ा होके वो ये बता देगा कि यहाँ नीचे में ये गड़ा हुआ धन है। इस प्रकार से इसका
ये पेड़ का फल का उपयोग भी तांत्रिक विधि में भी करते हैं। और ये परीक्षा पास किया हुआ या फिर यह परीक्षा देखा हुआ, हमारे आंखों देखा हुआ ये घटना है। तो इस वनस्पति के इस प्रकार से एक तांत्रिक विधि में, दूसरा शारीरिक विधि में भी इस पौधा का, इस पेड़ का उपयोग हमारे गुणियन समाज के लोग, बैगा गुणिया लोग करते आए हैं और करते हैं। चलिए, आप सभी को आज के लिए इतना ही। फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक रहस्यमय इतिहास के साथ। फिलहाल आप सभी को जय जोहार। छीन के लेंगे अपना हक।